हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का आप लोगों का ये पेपर है। विषय आप लोगों का विज्ञान है, यानी कि साइंस है। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग का पेपर का जो पैटर्न है क्या ADE है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ जो आप लोग का पूर्णांक 70 है, इसका 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा 2024 का यानी कि मार्च वाला पेपर नहीं हुआ है विज्ञान का, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो का लेकर के आया हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को दया बनाकर अंत तक जरूर देखना है और सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर देना है। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें 20 MCQ रहेगा। 20 नंबर आप लोगों का ये भी कंप्लीट कराएंगे, 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न का भी कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया, कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। बाबू यहाँ पर कणों के मध्य सबसे कम स्थान किसमें होता है, तो जाहिर सी बात है बाबू ये ठोसों में होता है, यानी कि सॉलिड में होता है। किसमें, गा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें होता है बाबू, सॉलिड में होता है, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा पूछा गया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देखिए ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं यही सब क्वेश्चन आप लोगों के भी स्कूल में पूछा जाएगा। देखो क्या पूछा गया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या, यानी कि समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। का वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि क्या होती है, तो देखो अदिश राशि जो होती है यही दाब होता है, और ये जो तीनों है यानी कि आवेश, संवेग और जो बल होता है ये वो सदिश राशि होती है। जो दाब होता है यानी कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बाबू, अदिश राशि होती है। फिर चौथा वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग का 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे साइंस में। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया चौथा क्वेश्चन की 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि मास की वस्तु का भार होगा, यानी कि वेट कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यानी का मतलब क्या होता है बाबू, न्यूटन, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा पूछा गया है, घर्षण हमारे लिए है, यानी कि जो घर्षण होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, तो बाबू घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो का, खा और दोनों हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, गा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि विरामावस्था से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले सेकंड में गिरी गई दूरी का मान होगा, यानी कि गिरी गई दूरी का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां देखिए क्या पूछा गया है कि किसी पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात कहलाता है, यानी कि पानी के अनुपात को क्या कहलाता है, तो अपेक्षित घनत्व कहलाता है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो बाबू आधा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा का वाला इसका राइट आंसर है। बहुत स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, चौथाई लगा देते हैं, तो जो कि ये गलत माना जाता है और ये वाला भी गलत माना जाता है। इसकी आधा हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, जो 9 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रक के स्थान पर लिख सकते हैं, यानी कि मात्रक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,8,1 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर का वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। बाबू ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो ठोस में सबसे ज्यादा अधिक होती है, यानी कि घा वाला ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला यानी कि 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया, गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, गर्म कर देंगे तो वह असंतृप्त बन जाएगा, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखो क्या दिया गया है कि P2O5 में P की संयोजकता है, यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 ही होगी। कितनी होगी बाबू, यानी कि P की वैलेंसी बताना तो इसकी 5 ही होगी, यहाँ पर हमारा घा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत होता है, तो रासायनिक संकेत यही इस कैपिटल N होता है, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन पूछा, एक्स किरणें की खोज की थी, यानी कि एक्स किरणें की खोज किसने
किसने की थी? तो रंटजन ने की थी। कब की थी बाबू? कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि Ca व Cr के परमाणु है तो ये समस्थानिक होते हैं, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइबोसोम संश्लेषण करता है, यानी कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का करता है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होती है? तो ऊतक में होती है, यानी कि ऊतक वाली कोशिका में होती है, जो हमारा टिश्यू होता है उसमें होती है। घा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ना देखो 19 वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात, यानी कि बाद रुधिर का तरल अंश होता है, यानी कि तरल भाग कैसा हो जाएगा? तो प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्लाज्मा हो जाएगा। का वाला उसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। देखो धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देंगे और जाकर के छाप दीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। देखो 20 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सी मीठे जल की मछली नहीं होती है? यानी कि मीठे जल की मछली देखो हिल्सा भी पाई जाती है, जो कि आप लोग को ये बहुत ही महंगा मछली पाई जाती है, लगभग 3-4 हज़ार के करीब 1 केजी पाई जाती है, यानी कि 2800 के करीब पाई जाती है। आसा मौसम में ये मछली पाई जाती है। तो ये वाला ये मीठे जल में पाई जाती है। कटला भी पाई जाती है, रोहू भी पाई जाती है मीठे जल में, और जो टिरका होती है यही नहीं पाई जाती, यानी कि हमारा घा वाला ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बाबू आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट करा दे, 20 नंबर MCQ का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें उपखंड का दिया गया है, यानी कि ये आप लोगों का देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया। फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए, लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। इसमें आप लोगों का चार नंबर का रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी 12 नंबर आप लोगों को कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसको समझिएगा और इसका आंसर भी बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक धैर्य बना करके बने रहिएगा और सभी स्टूडेंट के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बार बार कह रहे हैं, आप लोग को डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक उपग्रह समान चाल से पृथ्वी की इर्द गिर्द चक्कर काटता है तो क्या वह गति त्वरित होगी है, यानी कि है। तो यदि हाँ है तो त्वरण किस दिशा में क्रियाशील होगी? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लिख देना है बाबू कि यह जो दिशा होगी पृथ्वी के केंद्र की ओर दिशा में क्रियाशील होगी। ये वाला आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों को, देखिए आसान तरीके से आप लोग बताएंगे कि देखो क्या दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्र नियम बताइए। तो देखो क्या हेडिंग डालिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि रूल जो होता है, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से। और इसके आगे क्या लिखेगा, इसी प्रकार से पेपर में लिखेगा। क्या लिखेगा कि वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दुनिया का हर पिंड, यानी कि जो दुनिया का हर पिंड है दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है। और यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है, और वहीं उसके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। बाबू ये आप लोगों का 3 नंबर हो गया बिल कंप्लीट। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, किसी घर के 1 महीने की ऊर्जा यानी कि एनर्जी कितनी है? 250 यूनिट है, यानी कि 250 यूनिट व्यय होती है, यानी कि खर्च होती है। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होती है। तो यह ऊर्जा के जूल में कितनी होगी, यानी कि यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करके भी 1 मिनट में बता दे रहे हैं। देखो आप लोग यहाँ पर समझिएगा, 1 किलोवाट बराबर, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? देखो 1 के शॉर्टकट में लिख रहे हैं। देखो यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जे हो गया, यह बन गया। ठीक, और फिर देखो इसलिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 250 यूनिट जो ऊर्जा दिया गया है इसमें इसी का गुणा कर देंगे, यानी कि इसी का गुणा कर देंगे तो टोटल जो आप लोग का आंसर राइट आकर निकलेगा क्या आ जाएगा? 9 × 10⁸ जूल हो जाएगा। 9 × 10⁸, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख करके और इसको कॉपी में नोट करके समझ लीजिएगा। ठीक है, समझिए ना बाबू। ये वाला भी बेल कंप्लीट हो गया ना, 3 नंबर इसका भी कंप्लीट करा दिए। और आगे भी आप लोग कंप्लीट कर लो आसान तरीके से। देखो दीर्घ उत्तरीय इसमें प्रश्न दिया गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया जो कि आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको वाला भी कंप्लीट कर लो तुरंत। देखो एक पत्थर को क्या दिया गया है कि 20 मीटर, यानी कि एम का मतलब मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि पत्थर कितने समय में भूमि पर पहुंचेगा। और जो दूसरा सिचुएशन पूछा गया है कि पत्थर कितने वेग में भूमि से टकराएगा। तो देखो पत्थर जो है कितने समय में भूमि तक पहुंचेगा ये बताइए। तो 20 सेकंड में पहुंचेगा। बाबू राइट आंसर बता रहे हैं। मन करेगा आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो 20 सेकंड में पहुंचेगा। और देखिए पत्थर
कितने वेग के घूम से टकराएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से टकराएगा। ये वाला भी हमारा 6 नंबर आप लोग कंप्लीट हो गया। और आप लोग को क्या करना है कि ये आप लोग का एक न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा विस्तार पूर्वक से, फार्मूला रख करके। जो आप लोग का ये फार्मूला इस पर लगेगा तो इसको वाला भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फार्मूला रख कर सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे हम आंसर आप लोग को जानकारी के लिए बता दिए हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन भी देखो और आप लोग को समझाएंगे सभी क्वेश्चन। उपखंड खा यहाँ से दिया गया, जिसमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट कर लो। देखो 5वां का दिया गया, निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी कि देखो क्या क्या दिया गया, एक दिया गया, क्या दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया, एक दूसरा दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके नीचे क्या लिखेगा कि जल तथा क्वथनांक, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है। देखो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा जो कि क्वथनांक 250 डिग्री सेल्सियस के काफ़ी उच्च ताप पर है, अतः इस ताप पर जल के गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। ये वाला भी आप लोगों का दोनों का राइट आंसर इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि एक एएमयू या यू का क्या अर्थ है, यानी कि एक एमयू क्या होता है, और एक देखो एएमयू का मतलब क्या होता है। देखिए एएमयू का फुल फॉर्म जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसे हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। और देखो यू क्या है, यानी कि यू जो होता है, जबकि यू एक इकाई है, यानी कि क्या है, इकाई होती है, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, यानी कि जे थॉम्सन की क्या परमाणु मॉडल की सीमाएं थी। तो देखो बाबू ये वाला तो आप लोग नोट्स इसका बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके कहीं से इसको आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा। आप लोग को देखिए इसकी सीमाएं आप लोग को वैसे तो नोट्स बनाए ही होंगे, ठीक। आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग को रेडी करना आप लोग का काम है। और देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, निलंबन, वास्तविक विलयन व कोलाइडल की उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए, अथवा करके इसमें भी दिया गया इलेक्ट्रॉन वितरण की बोर परियोजना क्या है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या कीजिए। ये वाला दिया उपखंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और उपखंड ग दिया गया, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिया गया, यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग का 3 क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर जिसके लिए दिया जाएगा। आप लोग का 4 नंबर है लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखिए क्या दिएगा, 8वां क्वेश्चन दिएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं की तुलना कीजिए, यानी कि तुलना का मतलब क्या होता है, अंतर कीजिए। अंतर बताइए बाबू, अंतर बता दीजिएगा। 3 अंतर आप लोग को इसको रेडी कर लेना, तैयार करके ये पेपर देने घर से रवाना होना है, ठीक। और रंध्र के कार्य क्या कार्य है, यानी कि जो रंध्र होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए रंध्र के कार्य आप लोग इसका ये तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी 3 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो 3 नंबर नहीं, यहाँ पर 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, अनुवांशिक फेरबदल क्या है, यानी कि जो अनुवांशिक फेरबदल होता है, यानी कि अदला बदली जो होता है, क्या होता है, और कृषि प्रणालियों में यह कैसे उपयोग होती है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम होती है उसमें कैसे ये उपयोग किया जाता है, इसको बताइए, यूज किया जाता है, ये बताइए। तो आप लोग देखो इसको भी वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और यह जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन पहले आप लोग समझ लो, सचित्र वर्णन करना। देखो बाबू सुंदर सा चित्र बनाना, इसका अर्थ समझो सुंदर सा चित्र, यानी कि जो दिखाई अच्छा दिखाई दे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र होता है उसका चित्र बना देना है, और उसके नीचे आप लोग का वर्णन कर देना, यानी कि उसके बारे में जितने भी उसके आविष्कार किए थे, जो उसमें पाया जाता है, जो उसका कार्य होता है, सभी को इसको तैयार कर लेना, वर्णन करना, तभी आप लोग को 6 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक। अगर आपको मान लीजिए ऊपर वाला कठिन रहेगा, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग का कार्य करना, अथवा करके भी पेपर में दिया जाएगा, अथवा करके आप लोगों के लिए वो भी ऑफर दिया जाएगा कि तंत्रिका ऊतक क्या है, यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होती है वो क्या होती है वो बताइए, और इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। देखो बाबू इसका संरचना इसका भी बनाना है, देखो चित्र बनाने वाला आगे ना, तो इसको छोड़ना नहीं है बाबू। आप लोग को इसका फिगर अच्छे तरीके से हम पहले ही बता दे रहे हैं, आप लोग को घर पर प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कि आप लोगों को 1-2 बार इसको बनाने की कोशिश कर लेना और वहाँ पर जा करके बना दीजिएगा, ठीक है। और सचित्र वर्णन यानी कि इसके सभी इनके जितने भी कार्य होते हैं, कि मतलब ये इनके जितने भी कार्य होते हैं उनको बता देना है, और सभी को अच्छे तरीके से बता देना है और लिख देना। तो 6 नंबर आप लोग का ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर है, और ये पेपर आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया गया है इस वीडियो में, एंड आप लोगों को समझाया गया। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ बाबू, आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सके और अपना वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली
क्लियरली एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर ला सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।